बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। कुदरतुल्लाह साहब बयान करते हैं कि एक दफ़ा सर पर पगड़ी, सादा से मामूली कपड़े पहने हुए साइकिल को घसीटते हुए एक रोज़ एक प्राइमरी स्कूल का उस्ताद रहमत इलाही मेरे दफ्तर आया। वो चंद माह बाद मुलाजमत से रिटायर होने वाला था। इसकी 3 जवान बेटियां थीं, रहने के लिए अपना घर भी नहीं था। सख्त परेशानी इसके माथे से वाज़े आयां हो रही थी। माली परेशानी ये थी कि पेंशन निहायत मामूली होगी। इसे ये फिक्र खाए जा रही थी कि रिटायर होने के बाद वो कहाँ रहेगा, लड़कियों की शादियां किस तरह हो सकेंगी, खाने पीने के खर्च कहाँ से आएगा। इसने मुझे सरगोशी में बताया कि परेशानी के आलम में वो कई माह से तहज्जुद के बाद रो रो कर अल्लाह ताला की बारगाह में फरियादें करता रहा है। चंद रोज़ कबल उसे ख्वाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, जिसमें आपने फरमाया कि तुम जंग जाकर डिप्टी कमिश्नर को अपनी मुश्किल बताओ, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। पहले तो मुझे शक हुआ कि यह शख्स एक झूठा ख्वाब सुनाकर मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। मेरे चेहरे पर शक और तजब्जुब के आसार देखकर रहमत इलाही आबदीदा हो गया और बोला, जनाब मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर झूठ बोलता तो अल्लाह के नाम पर बोलता, रसूल पाक के नाम पर कैसे झूठ बोल सकता हूँ। इसकी इस मंतक पर मैंने हैरानी का इजहार किया तो इसने फ़ौरन कहा, आपने सुना नहीं कि बा खुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार। ये सुनकर मेरा शक पूरी तरह रफा तो ना हुआ, लेकिन सोचा कि अगर ये शख्स गलत बयानी से भी काम ले रहा है तो ऐसी अजीम हस्ती के इसमें मुबारक का सहारा ले रहा है जिसकी लाज रखना हम सब का फ़र्ज़ है। चुनांचे मैंने रहमत इलाही को हफ्ते के बाद दोबारा आने के लिए कहा। इस दौरान मैंने खुफिया तौर पर इसके ज़ाती हालात का खोज लगाया और ये तस्दीक हो गई कि वो अपने इलाके में नहायत सच्चा, पाकीज़ा और पाबंदे सौमो सलात आदमी मशहूर है। और इसके गोया हालात भी वही थे जो इसने बयान किए थे। उस ज़माने में कुछ ख़ास तबके के लिए सूबाई हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नरों को ये अख्तियार दे रखा था कि सरकारी अराजी के 8 मुरब्बे तक ऐसे ख्वाहिशमंदों को तवील मियाद पर दिए जा सकते हैं जो इन्हें आबाद करने के लिए तैयार हों। मैंने अपने माल अफसर को बुलाकर कहा वो किसी मुनासिब जगह क्राउन लैंड के ऐसे 8 मुरब्बे तलाश करे जिन्हें जल्द अज जल्द ज़ेरे काश्त लाने में कोई ख़ास दुश्वारी पेश ना आए। गुलाम अब्बास माल अफसर ये समझा कि शायद ये अराजी मैं अपने किसी अजीज़ को देना चाहता हूँ। यही देखते इसने पक्की सड़क के करीब नीम आबादी में ज़मीन ढूंढी और रहमत इलाही के नाम अलाटमेंट की ज़रूरी कार्रवाई करके सारे कागजात मेरे हवाले कर दिए। दूसरी पेशी पर जब रहमत इलाही हाजिर हुआ तो मैंने ये नजराना उसकी खिदमत में पेश करके इस माल अफसर के हवाले कर दिया कि वो कब्ज़ा वगैरह दिलवाने और बाकी ज़रूरियात पूरी करने में इसकी पूरी मदद करे। तकरीबन 9 बरस बाद मैं सदर अयूब के साथ कराची में काम कर रहा था कि ऐवान सदर में मेरे नाम एक ख़त मौसूल हुआ। ये मास्टर रहमत इलाही की जानब से था। उस ज़मीन पर मेहनत करके इसने 3 बेटियों की शादी कर दी और वो अपने अपने घर में खुश खुरम आबाद हैं। इसने अपनी बीवी के साथ हज का फरीज़ा भी अदा कर लिया और अपने गुजारे और रिहाइश के लिए थोड़ी सी ज़ाती ज़मीन खरीदने के अलावा एक कच्चा सा कोठा भी तामीर कर लिया है। इस खुशहाली में अब इसे 8 मुरब्बों की ज़रूरत बाकी नहीं रही। चुनांचे इस अलाटमेंट के मुकम्मल कागजात इस ख़त के साथ वापस अरसाल हैं ताकि किसी और ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी की जा सके। मैं ये ख़त पढ़कर कुछ देर तक सकते में आ गया। मैं इसी तरह गुमसुम बैठा था कि सदर अयूब को खुद ही बात करने मेरे कमरे में आ गए। किस सोच में गुम हो इन्होंने मेरी हालत भांप कर पूछा। मैंने इन्हें रहमत इलाही का सारा वाक़या सुनाया तो वो भी निहायत हैरान हुए। कुछ देर खामोशी तारी रही, फिर वो अचानक बोले, तुमने बड़ा नेक काम सर अंजाम दिया है। मैं नवाब साहब को लाहौर में टेलीफोन कर देता हूँ कि वो ये अराजी अब तुम्हारे नाम कर दे। मैंने निहायत अदब से गुजारिश की कि मैं इस इनाम का मुस्तहक नहीं हूँ। ये सुनकर सदर अयूब हैरानी से बोले, तुम्हें ज़रई अराजी हासिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं? नहीं सर, मैंने इल्तिजा की। आखिर में वो फ़कत 2 गज ज़मीन ही काम आती है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह मिल ही जाती है। मेरा अंदाज़ा है कि मेरी ये बात सुनकर सदर कुछ चिढ़ से गए। ज़मीन हासिल करने के वो खुद बड़े रसिया थे। एक रोज़ मेरी मुलाकात बशीरा तवाइफ से हुई।
वो बड़े ठस्से से दफ्तर में दाखिल होकर कुर्सी पर बैठ जाती है। इसके रंगीन लिबास से हिना की अतर की बासी बासी खुशबू आ रही है और इसकी आंखें रात जगे और रोने की आमेज़श से सूजी हुई हैं। मैं इसकी तराश खराश का सरसरी सा जायजा लेकर अपनी आंखें नीची कर लेता हूँ और मेज पर पड़े हुए मुस्तकिल शीशे की जानिब टिक टिकी लगाकर बैठ जाता हूँ। बशीरा तवाइफ खंकार कर गला साफ करती है। सरकार मेरी बात सुनो। इसकी आवाज़ में एक बलगमी सा बोझ और खुरदरापन है। क्या बात है, मेरी बात सुनो सरकार, वो दोबारा थकन आलूद आवाज़ से कहती है। सुन तो रहा हूँ, लेकिन बशीरा मुतमईन नहीं होती। इसका मुद्दा यह है कि मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे बात करूं, लेकिन मैं बादस्तूर मेज़ पर पड़े हुए मुस्ततील शीशे की तरफ टिकटिकी बांधे बैठा रहता हूं। इस पर बशीरा तवाइफ एक हिचकी लेकर रोने लगती है। मैं घबराकर इसकी तरफ नज़र उठाता हूं और किसी अनजाने खौफ से लरज़ उठता हूं। इसकी बड़ी बड़ी सूजी हुई आंखें कबूतर के खून की तरह सुर्ख हैं। मुझे रह रह कर डर लगता है कि शायद इसकी आंखों से अचानक आंसू की जगह खून के कतरे या कच्चे गोश्त के लोथड़े गिरने लगेंगे। मुझे अपनी तरफ मतवज्जे करके बशीरा तवाइफ दुपट्टे के आंचल से आंसू खुश्क करती है और इसके होंठों पर इसकी पेशावराना मुस्कुराहट आज सरे नौ नमूदार हो जाती है। ये मुस्कुराहट एक मैकान की अमल है। इसमें होंठों के फैलाव के अलावा और कोई जज्बा नहीं। सरकार, मेरे घर पर कल रात म्यूनसिपैलिटी वालों ने छापा मारा है। वो अपनी शिकायत शुरू करती है। मैंने कहा कोई वजह होगी, तो बशीरा बोली कोई वजह होती तो मैं कभी शिकायत ना करती। वो खुद एतमादी से कहती है मुझे ना हक जलील किया जाता है। मैं 12 बरस से इस जगह बैठी हूँ, अपनी मेहनत से रोटी कमाती हूँ। मंडी का दरोगा, कमेटी का इंस्पेक्टर और शहर वाले सब मुझसे खुश हैं, लेकिन पानीपत के पनाहगीर जो अब मेरे मोहल्ले में आकर आबाद हुए हैं हर रोज़ मेरे खिलाफ दरख्वास्त देते रहते हैं कि मुझे इस मकान से निकाल दिया जाए ताकि उनकी बहू बेटियों पर ख़राब असर ना पड़े। और मकान किसका है? मैं बात काट कर पूछता हूँ। मेरा है सरकार। लाला शंकर दास ने मेरी नाथ उतरवाई पर मेरा नाम करवाया था। बशीरा ने अपनी पिटारी से लाला शंकर दास के कागजात निकाल कर मेज़ पर रख दिए। बहालियात के महकमे से इजाज़त ली है या नहीं? मैंने पूछा। जी हाँ, कन्फर्म है। इसने महकमा बहालियात के कागजात भी मेज़ पर दे मारे। फिर बशीरा मुझे मुखातिब करके कहती है कि मैं आपको रिश्वत देने के लिए भी तैयार हूँ। रिश्वत तो मुझसे पुलिस वाले भी मांगते हैं कि अगर तुम भारी रिश्वत दे दो तो तुम्हारे मकान को कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे उन पर भरोसा नहीं। अगर आप रिश्वत लें और ज़मानत दें तो मैं आपको रिश्वत देने के लिए भी तैयार हूँ। मेरे पास नकदी तो खास नहीं है, लेकिन मेरे पास थोड़ा सोना पड़ा है। अगर आप कहें तो मैं आज ही आपको दे जाती हूँ। मैंने उसे कहा कि अपना सोना अपने पास संभाल के रखो। फिर बशीरा कुछ घबरा कर डरते हुए बोली, सरकार, मैंने पैसा जोड़कर हज के लिए रकम जमा की है। कराची से हज का कुर्रा भी मेरे नाम आ गया है। अब अगर मैं हज पर चली गई तो पानीपत वाले कमेटी से मिलकर मेरे मकान पर कब्जा कर लेंगे। हाजिरी का तो बुलावा आ गया है, अगर ना गई तो उसका अजाब कौन भुगतेगा? आखिर मैंने भी तो कौम की बहुत खिदमत की है। क्या खिदमत की है? मैंने किसी कदर तंजिया लहजे में पूछा। वो अपने थैले से आज़ाद कश्मीर फंड, कायदे आज़म रिलीफ फंड, कैदे आज़म मेमोरियल फंड, बेवा घर और यतीम खानों को दिए गए चंदों की रसीदें निकाल कर मेज़ पर ढेर लगा देती है। ये देखकर मैं एक अजीब मुकस्मे में गिरफ्तार हो जाता हूँ। ये पेशावर बदनाम औरत माही मछली की तरह ये भी आपकी तरह हज पर जाने के लिए तड़प रही है। अल्लाह और रसूल का कानून इसे इस अजीम सादत की नेमत से महरूम नहीं कर सकता, लेकिन जंग मंगियाना म्यूनसिपैलिटी का कानून इसका मकान छीन सकता है। अगर इसका मकान छिन गया तो वो हज पर जाने से रह जाएगी। अगर 10 नमाजी और मुत्तकी हज पर ना जा सकें तो शायद जन्नत की आबादी में कोई कमी वाक़ई ना होगी, लेकिन एक तवाइफ अगर हज पर जाकर तौबा करने से रह गई तो दोज़ख के शोले किसके सर पड़ेंगे? मैं उठकर दूसरे कमरे में जाता हूँ और आगा शुजात अली साहब SP को टेलीफोन पर यह सूरत हाल बताता हूँ। आगा साहब बड़े बाखलाक, शाइस्ता और नेक खूबरू पुलिस अफसर हैं। वो अपनी नरम आवाज़ में बड़े जज्बे से कहते हैं, मैं इस किस्से से वाकिफ़ हूँ, आप इसे ज़रूर हज पर जाने दें। इसका मकान कोई नहीं छीन सकता। इसकी गैर हाजिरी में पुलिस इसके मकान की हिफाजत करेगी। वापस आकर मैं बशीरा से कहता हूँ, तुम ज़रूर हज पर रवाना हो जाओ।
تمہارے مکان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، تمہاری واپسی تک پولیس اس کی حفاظت کرے گی۔ خدا سرکار کو سلامت رکھے۔ وہ خوشی سے اچھل کر کھڑی ہو جاتی ہے اور جلدی جلدی آزاد کشمیر فنڈ، قائد اعظم ریلیف فنڈ، قائد اعظم میموریل فنڈ، بیوہ گھر اور یتیم خانوں کی چندوں کی رسیدیں سمیٹ کر اپنی جھولی میں ڈال لیتی ہے۔ اندر ہی اندر میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسے کہوں کہ جب تم حرمین شریفین کی زیارت کرو تو میرے لیے بھی خیر کے 2 الفاظ بول دینا، لیکن ڈپٹی کمشنر کا شدید احساس کمتری مجھے یہ کہنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ بشیرہ محض طوائف ہے۔ باہر کھڑا محمد صدیق اردلی میرا انتظار کر رہا تھا اور کافی دیر سے دفتر کے سامنے منڈلا رہا ہے، اور میرا اس قدر وقت ضائع کرنے پر بشیرہ کو بڑی سنگ دلی سے گھور رہا ہے۔ کچھ عجب نہیں کہ جب وہ میرے دفتر سے باہر نکلی تو اردلی اپنی خالص گڑگانوی زبان میں اسے 2-4 گالیاں بھی سنا دے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قدرت اللہ صاحب ایک انمول ہیرا تھا، جو حکمت دانائی کا سرچشمہ تھا، کیونکہ میں نے قدرت اللہ صاحب کے قریبی حلقہ سے یہ معلوم کیا ہے کہ ان کی جب کبھی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ محفل ہوتی تھی تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ رزق پر بحث کی جائے، دولت کمانے کے نئے نئے طریقے سکھائے جائیں یا آپس میں ڈسکس کیے جائیں۔ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے بارے میں قدرت اللہ صاحب باتیں کیا کرتے تھے، لوگوں کو اس طرف دعوت دیا کرتے تھے۔ ان کی محفل کسی بھی بڑے ولی کامل سے کم نہ ہوتی تھی۔ جو ان کے پاس بیٹھتا تھا وہ روح کی حقیقی تسکین پاتا تھا۔ بے شک اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے حقیقی سکون میسر آتا ہے۔